8 लेसन में है जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हैं बिरजू महाराज। पहला प्रश्न देखते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो इनके आंसर हो जाएंगे 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 2 नंबर में कि बिरजू महाराज का साक्षरता किसने लिया। तो इनके आंसर हैं रश्मि वाजपेयी। 3 नंबर में देखते हैं कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बिस्मिल्लाह खान का। यह कथन किनका है? बिस्मिल्लाह खान का। अगला प्रश्न है 4 नंबर में कि दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम किस तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का पूरा संपूरक है। तो यह है प्रभाभाती। 5 नंबर में है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो ये कथक के हैं। इनके आंसर हो जाएंगे डी नंबर कथक। अगला है क्या कि पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तो वह कितने साल के थे? तो वह 9.5 साल के थे। कितने थे? 9.5 साल। अगला प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान के दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चले गए। तो वो चले गए लखनऊ। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम हरिहर लाल था। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बाबूजी से। जीत जीत मैं नरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो ये लखनऊ घराने के थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? इनको 27 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। जीत जीत मैं नरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, साक्षरता का विद्या है। अगला है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। अगला प्रश्न में कहता है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं करवाई? 2। बिरजू महाराज के ने ठुमरी किससे सीखी थी? अम्मा से सीखी थी। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता के। 19 नंबर प्रश्न में है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो वो कथक नृत्य से थे। और 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंडित महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? या सी नंबर मैनपुरी में किए थे जो कि यूपी में पड़ता है। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 27 वर्ष थी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? वे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। 23 नंबर में देखते हैं कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती। 24 नंबर है इनमें कौन से पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? अनुराधा जो थी ना उनकी शिष्या नहीं थी। रश्मि वाजपेयी है। रश्मि वाजपेयी एक नृत्यांगना है। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन है? रश्मि। अगला है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? वह प्रसिद्ध एक नर्तक थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे?
वह सीताराम बांगला को सिखाते थे। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? कपिला जी से हुई थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चरम प्रदान किया? तो वो बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसने की थी? वह कपिला जी ने की थी। रश्मि वाजपेयी का संपादक कौन है? नटरंग पत्रिका के। 36 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को नवाब साहेब को पसंद आ गए थे? और 6 साल के जब थे। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 18 वर्ष में। अगला है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 8 वर्ष के बाद वह पूरा नृत्य सीखने लगा। और लास्ट प्रश्न है जिसके ऑप्शन शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है 40 नंबर में कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? तो इसमें से योगदान था आपको ये कपिला जी। कौन थे? उनके आंसर हैं कपिला जी, इन्हीं का योगदान था। तो धन्यवाद दोस्तों।